देश की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, उसमें भी कट ऑफ निकलता है। तो पात्रता परीक्षा का मतलब होता है क्या कि सबसे अनपढ़ जाहिल सबको घुसेड़ दो? नहीं, जो भी होगा वो विज्ञापन के अनुसार होगा। आप क्या कहें? बिहार का विकास और भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आप स्कूल में क्वालिटी वाले टीचर को दीजिए। आप नॉट मेरिट को फेल वाले को मत बनाइए शिक्षक। ऐसे ही पहले से बहुत सारे जो है कि शिक्षक पहले से ही, जिसको संडे मंडे का स्पेलिंग भी नहीं आता है, वो पहले से बन बैठे हैं स्कूल में शिक्षक। तो आप अभी जो ये मेरिट में आए हुए बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसको आप विद्यालय में तुरंत जो है कि नियुक्ति दीजिए, क्योंकि आप नियुक्ति दीजिएगा तो बिहार के भविष्य अच्छा होगा और बिहार का भविष्य रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे यहाँ के बच्चे। मुझे मतलब बस इस बात से है कि 30,675 मेरिट में जो लड़का आया है उसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आया है, ऐसे एग्जाम को फेस करके आया है जो पूरे देश की पात्रता परीक्षा में के लिए सबसे टफ क्वेश्चन था। एक 11 साल के बच्चे ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की और बिहार में जो पूर्व में बहाली हुए शिक्षकों का जो गुणवत्ता है शिक्षा देने की, उसका पोल खोल के रख देता है। इससे दुर्भाग्य क्या है? जो बिहार ज्ञान की भूमि हुआ करता था, जहां देश विदेश से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, उस बिहार में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार के जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं क्वालिटी शिक्षा लेने के लिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। एसटीईटी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 साल से इन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही। देखिए, अभी हमारे साथ एसटीईटी मेरिट लिस्ट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, अनिल हैं, रुपेश हैं और आलोक भी हैं हमारे साथ। पहले अनिल से बात करेंगे। अनिल, क्या कहिएगा? लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बस आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं और हम लोग तब तक संघर्ष जारी रखेंगे तब तक हम लोग जीत नहीं जाएंगे। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कभी नहीं किया जा सकता। हमने मात्र विज्ञापन के शर्तों मान करके ही फॉर्म भरा था। आपने अखबार में विज्ञापन दिया था, आपने हमें बुलाया था, फॉर्म भरते समय आपने बोला था कि क्या मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता और भ्रष्ट अधिकारी ही, भ्रष्ट लोग ही केवल इस विचार को सोच सकता है कि उसके पसंद के लोग अगर पात्रता परीक्षा में पात्र नहीं होगा तो जबरदस्ती का पात्र बनाएगा। ये कैसी की नीति है भाई? जबरदस्ती के पात्र बना दोगे? जो पात्र होगा उसी को ना पात्र बनाओगे जी। तो विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जो इसका समर्थन करेगा उस पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, क्योंकि अपने पसंद के लोगों को वो डालना चाहता है। नियोजन इकाई क्या है अभिषेक भाई? भ्रष्टाचार और कुकर्म का अड्डा ना जी, बोली न लगता है। अभी मधेपुरा वाला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोली लगा रहा था ना, बोला ना था कि मौसा फूफा फूफी सबको नौकरी लगा दिया। तो वही करना चाहते हैं आप। 30,675 एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। कोई शक है क्या? हम लोग सब लोग, कोई डॉन बॉस्को, कोई जेवियर में पढ़ाता है, कोई पटना सेंट्रल में पढ़ाता है। अब कैसा शिक्षक चाहिए? ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने वाला शिक्षक चाहिए क्या? अभी तक आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? सब कुछ तो जीरो है आपका। इसीलिए हम कभी बदलाव नहीं करेंगे। विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे और कभी इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। कमजोर है कहा कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में कहा जाएंगे? और सरकार ने विज्ञापन निकाला, कोर्ट में हमारा विरोध करेगा? सरकार से मेरा निवेदन है, कोर्ट में आप डिफेंड करिए। आप हमारे तरफ से होकर के बोलना है आपको कोर्ट में, ये आपकी मजबूरी है। वरना अगर आप हमारे लिए बात नहीं करेंगे तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा और हम देश और दुनिया को ये बताएंगे कि विज्ञापन के चयन के प्रक्रिया में बिहार की सरकार बदलाव कर रही है। परीक्षा परिणाम के बाद ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला आता है। आप अपने पसंद के लोगों के पास कराएंगे जी। आपके पसंद के लोग कुछ पास नहीं हो गए, आपके पसंद के लोग 10-20 हज़ार पास नहीं किए तो आप अपने 10-20 हज़ार लोगों को घुसाने के लिए चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे? ये तो भ्रष्टाचार है ना। जो पर विज्ञापन के अनुसार पात्र होगा उसी को पात्र माना जाएगा। अब देश की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, उसमें भी कट ऑफ निकलता है। तो पात्रता परीक्षा का मतलब होता है क्या कि सबसे अनपढ़ जाहिल सबको घुसेड़ दो? नहीं, जो भी होगा वो विज्ञापन के अनुसार होगा। आप क्या कहिएगा रुपेश? हम यही कहते हैं कि आज 6-7 महीना से हम लोग पटना की धरती पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन हो गया है।
सरकार निर्लज जैसे हम लोग जो आंदोलन भी करते हैं और इन बात को उठाते तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आज भी निर्लज की तरह वो पात्रता परीक्षा घोषित करने पे तुला हुआ है। लेकिन ये पात्रता परीक्षा नहीं था, ये कंपटीशन परीक्षा था। इसमें मेरिट बनना था, जो कि बना भी, बीएसएबी ने मेरिट बनाया भी। उसके बावजूद भी जब हम लोग मेरिट में आ गए तो सरकार इस मेरिट को जो है कि एक कमेटी बनाकर रद्द कर देती है और कहती है फेल और पास सब बराबर हो गए। अगर आप ऐसे आप जो पढ़े लिखे छात्रों के साथ, अभ्यर्थी के साथ अगर ऐसा आप गला घोटने का काम आप लोग कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग को हम कहते हैं और शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बिहार के भविष्य के बारे में थोड़ा भी अगर आपको दया होगा, बिहार वो गरीब के बच्चे जो आज वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन्हें क्वालिटी टीचर नहीं दीजिएगा तो वो क्या पढ़ेंगे वहाँ से? आप एक मजदूर बनेगा वो, आप उसको शिक्षा नहीं देना चाहते, इसका मतलब आप उसको मजदूर बनाना चाहते हैं। भरपेट भोजन करा करके आप उसको मजदूर बनाइएगा क्योंकि वो जा करके आसाम पंजाब में लेबर का काम करे? नहीं, ये बिहार का अगर उन्नति चाहते हैं, बिहार का विकास और भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आप स्कूल में क्वालिटी वाले टीचर को दीजिए। आप नॉट मेरिट को फेल वाले को मत बनाइए शिक्षक। ऐसे ही पहले से बहुत सारे जो है कि शिक्षक पहले से ही, जिसको संडे मंडे का स्पेलिंग भी नहीं आता है, वो पहले से बन बैठे हैं स्कूल में शिक्षक। तो आप अभी जो ये मेरिट में आए हुए बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसको आप विद्यालय में तुरंत जो है कि नियुक्ति दीजिए, क्योंकि आप नियुक्ति दीजिएगा तो बिहार के भविष्य अच्छा होगा और बिहार का भविष्य रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे यहाँ के बच्चे। अर्जुन जी क्या कहिएगा, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बस आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग का प्रदर्शन जारी है और निरंतर जारी रहेगा जब तक सफल न होंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गृह जिला नालंदा में थे और वे अपने धर्मपत्नी के श्रद्धांजलि सभा में थे। वहाँ एक लड़का सोनू कुमार नाम का जो 11 साल उम्र है, सीधा हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं हैं, वहाँ क्वालिटी पूर्ण शिक्षक नहीं है, उस शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ने तक नहीं आता जो अंग्रेजी का शिक्षक है। माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और दांत खिसोड़ते हुए वहाँ से चल दिए। एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसा बिहार बन रहा है जो बिहार प्राचीन में शिक्षा को लेकर विश्वविख्यात था, आज बिहार में ही शर्मसार हो रहा है, और वो भी शासक के सामने, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने। 11 साल के बच्चे ने मुख्यमंत्री को शर्मसार कर दिया। मैं ये बातें बोलकर अपने आप में जो शर्मिंदगी आ रही है वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहली बार STET 19 हुआ जिसमें क्वालिटी पूर्ण शिक्षकों को बहाल करने की प्रक्रिया थी, लेकिन आपके चहेते मंत्री विजय कुमार चौधरी जो आपके पिछलगुआ हैं, पीछे चलते हैं, वे बर्बाद कर रहे हैं, बिहार का नाक कटवा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को तार कर रहे हैं। इसे संज्ञान में लीजिए और बिहार में क्वालिटी एजुकेशन, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अग्रणी कीजिए, देश दुनिया में इसकी ख्याति हो। इसलिए STET 19 मेरिट में आए, कम से कम इतना तो आप लोग देखिए कि उसका विज्ञापन क्या था, उसके परीक्षा किस लेवल के लिए गए। पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता। हम लोग प्रत्येक 6 महीने पे सीटेट देते हैं, हर 6 महीने पे जो सीटेट आती है उसको क्वालिफाई करते हैं। इतना टफ नहीं होता जितना STET का क्वेश्चन टफ था। SST वाले का क्वेश्चन IAS लेवल के पूछे गए, साइंस और मैथ वाले लोगों का क्वेश्चन इतना टफ था कि मैं क्या बताऊं। मतलब लग रहा था IIT का कोई एंट्रेंस दे रहा हो, कोई साइंटिस्ट बनने के लिए एंट्रेंस दे रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन थे। और वैसे क्वेश्चन को जब फेस करने के बाद स्टूडेंट मेरिट में आता है और एक झटके में मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बिहार में हम क्वालिटीपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता जब बड़े न्यूज चैनल के डिबेट में आते हैं तो कहते हैं कि आप एक चीज़ लेकर नहीं चलते। मैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से इतना कहना चाहता हूँ, यदि हिम्मत है, औकात है आपके अंदर तो हमारे साथ 5 सरकारी स्कूल में चलिए और 5 में आप 5 को सही ठहरा दीजिएगा तो मैं STET पात्रता परीक्षा की सर्टिफिकेट को फाड़ दूंगा। तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। STET 19 मेरिट में आए 30,675 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करना होगा। बाकी आप किसे लेते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप किसे ले रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं।
मुझे मतलब बस इस बात से है कि 30,675 मेरिट में जो लड़का आया है उसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आया है, ऐसे एग्जाम को फेस करके आया है जो पूरे देश की पात्रता परीक्षा में के लिए सबसे टफ क्वेश्चन था। बिल्कुल देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी है साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आलोक हैं, आलोक क्या कहिएगा, लगातार पटना की सड़कों पर रहते हैं, सरकार बस आश्वासन दे रहा है आप लोगों को। आश्वासन के नाम पर हम लोगों को, आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आज 1 साल होने को आया है, 1 साल में अभी तक हम लोग को स्पष्टजनक कोई जवाब नहीं मिला है। किसकी बहाली होगी, किसकी बहाली नहीं होगी, अभी तक ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मतलब कि एक तो इतना अच्छा से तैयारी करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके मेरिट में आओ, और ऊपर से अपने रोज़गार को कंफर्म करने के लिए लगातार जी हुजूरी करो अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के पास। तो दुर्भाग्य है इस बिहार में, जहाँ पर क्वालिटी शिक्षकों के जगह पर क्वांटिटी शिक्षकों की लाने की जो पुरानी परंपरा है, उसी पुरानी परंपरा को सरकार फिर से लाना चाह रही है। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं। इसके लिए अगर हमें सचिवालय का घेराव करना पड़े, शिक्षा मंत्री का घेराव करना पड़े, या विधानसभा का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। एक 11 साल के बच्चे ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, और बिहार में जो पूर्व में बहाली हुए शिक्षकों का जो गुणवत्ता है शिक्षा देने की, उसका पोल खोल के रख देता है। इससे दुर्भाग्य क्या है, जो बिहार ज्ञान की भूमि हुआ करता था, जहां देश विदेश से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, उस बिहार में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार के जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं क्वालिटी शिक्षा लेने के लिए। तो हम अपने विरासत को क्यों नहीं बचा रहे हैं, हम अपने विरासत को धूमिल क्यों कर रहे हैं? तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये अपील करते हैं कि आप मेरिट का सम्मान करिए। और जो 30,675 अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है, तब ये मेरिट में आए हैं। और अपनी गलत पॉलिसी का शिकार इन 30,675 अभ्यर्थियों को नहीं करिए। और जिस भी प्रकार से हो 30,675 अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करने को लेकर के पॉलिसी बनाइए। उसके बाद आप किसको नौकरी देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किस फेल वाले को भी दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा मांग बस इतना ही है कि 30,675 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर हमारी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक हम लोग सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, न्यायालय से लेकर के सारे जगहों का मतलब दरवाज़ा खटखटाएंगे। यही हम लोगों का सरकार से और सिस्टम से मांग है। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी तमाम अभ्यर्थी थे, एसटीईटी मेरिट लिस्ट के तमाम अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि बहाली जो है वो जल्द से जल्द हो। 30,665 अभ्यर्थी हैं और ये लोग लगातार पटना की सड़कों पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इनका साफ साफ यह भी कहना है कि बहुत मेहनत करके हम एसटीईटी का एग्ज़ाम पास किए हैं। वहीं एग्ज़ाम जो हुआ था वो बहुत टफ हुआ था और लगातार हम लोग पटना की सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल से करीब हम परेशान हैं। शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों का यह भी साफ साफ कहना था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरनौत गए थे, हरनौत में एक बच्चा ने साफ साफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो पोल है वो खोल दिया। वहीं बच्चा ने साफ साफ यह कहा था कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। जहां हरनौत में एक निजी स्कूल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे जो टीचर है वो अच्छा से पढ़ा नहीं पाते, ना ही उनको इंग्लिश बोलने अच्छे तरीके से आता है। क्या कुछ कहते तमाम एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।